सबको बहुत बहुत प्यार। आप्त ज्ञान से प्राप्त विचार आपको देवत्व तक ले जा सकते हैं और प्राप्त ज्ञान के विचार आपको पतन तक ले जा सकते हैं। सच्चा ज्ञान अगर किसी जीव को मिलता है वो आप्त ज्ञान होता है। पढ़कर सुनकर हम जो प्राप्त करते हैं वो ज्ञान में हमारा स्तर वेवलेंथ, वैचारिक वेवलेंथ, हमारा वैचारिक स्तर एक ही सतह पे रहता है। जितना समझाया गया, जितना बताया गया, उससे थोड़ी भी ट्रैक चेंज हुई हम नहीं चल सकते। यही बच्ची जो प्रजापति कुल में थी और यही बच्ची आप्त ज्ञान होने के बाद, इस कुल को स्वीकार करने के बाद, अपने जीवन को सेवा में डालने के बाद, ज्योति पटेल होने, हर बात का, हर विचार का दृष्टिकोण आज गुड़िया यही बोल रही थी ज्योति कि हम लोग ऐसा सोचते थे कि पैसा बनाने का काम है, सभी सोचते हैं, इसमें कोई बुरा भी नहीं है। तेरे को कैसा लगता है बेटा? तो बोले ऐसा सोचते थे क्योंकि वैसे लोगों के बीच रहते थे जहां जीवन का मोल नहीं, बस नौकरी करो, पैसा बनाओ। 10 में से 9 लोगों का यही गणित है। नौकरी धंधा करो, पैसा बनाओ, प्रमोशन लो और पैसा बनाओ, लेकिन फिर उस पैसे का क्या करें? ये 10 में से 1 को मालूम होगा। ठीक है, गाड़ी घोड़ा ले लिया, मकान बना लिया, एफडी कर ली, सोना खरीद लिया, फिर और बच गया तो क्या करेगा? कितनों को मालूम होता है? फिर चालू होती है रंडीबाजियां, दारू, लिव इन रिलेशनशिप, अय्यासियां। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं पैसा बनाना बुरी बात है, या पैसा आर्थिक रूप से हम ये नहीं बोल रहे हैं आप सबल मत हो और मत कमाओ, लेकिन हमारे को सबसे पहले वो विवेक होना चाहिए। कि हमको जो भी शक्ति मिले वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, वो अस्त्र की हो, शस्त्र की हो या शास्त्र की हो, हमको मालूम होना चाहिए कि उसका सदुपयोग क्या होता है। अस्त्र हमारे हाथ में आ गया और अगर हमारे में विवेक नहीं है, नुकसानकारक है। शास्त्र हमने पढ़ लिया और हमें विवेक नहीं है उसके सदुपयोग का, हमारे लिए वो हमारा पतन का कारण बनेगा। संपत्ति का विवेक नहीं है, वही बात हुई। पद का, इसलिए माने कि यहां अक्सर कहा जाता है आप लोग बहुत अच्छे सेवक हो, सब अपनी जान डाल देते हो, मुझको प्यारे भी बहुत लगते हो, लेकिन मुझको आपके शरीर से ज्यादा आपके विवेक की जरूरत है, आपकी बुद्धि की जरूरत है। परसेंटेज कम है लेकिन मजबूती से चल रहे हैं। सेवक बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ की माड़ी के जैसे सेवक तो किसी के नहीं। और इसमें गर्व लेने जैसा है, इसमें गर्व लेने जैसा है, इसमें सेवकों का अभिनंदन करने जैसा है सच में, कि छत्तीसगढ़ की मेलडी के आंगन के जैसे सेवक कोई नहीं। नहीं तो जाके देखो,
और सच्चा सेवक भी वो जो गौरवान्वित हो उस धाम के आन बान शान के लिए, गौरवान्वित हो, तो कोई सेवका ही है। ज्योति बोलती हम लोग ऐसे ही सुनते थे पैसा, क्योंकि माड़ी की एक आदत है। भक्त किसको बोलते हैं? भक्त की स्थिति कब आती है? भक्ति जागृत होती है और भक्त का ट्रेक जो टेढ़ होता है, थप्पा होता है, वो भगवान हमको देता है, जगत नहीं देता। जगत हमको डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, वकील बना सकता है, व्यवसायी बना सकता है, हमको सब कुछ जगत बना सकता है, लेकिन भक्त तो हमको भगवान ही बना सकता है। लेकिन जब वो अपना सेवक या भक्त नियुक्त करता है या हाथ रखता है सिर पे, तो होता है, ये है एकदम प्रूवली बात कि जैसे दूध में शक्कर डाल के अगर हम उसको गर्म कर लें तो फिर अलग कर सकते हैं, हो सकता है कोई प्रोसेस है, कुछ तो होगा प्रोसेस। पानी डाल दें तो, और बहुत सारा उबाल लें तो, अब कुछ भी करो आप, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसकी गुणता में बढ़ोतरी होगी। आप बहुत ज्यादा गर्म कर लोगे, रूप चेंज हो जाएगा दूध का। लेकिन वैसा जब भक्त और भगवान ये प्रोसेस जब होती है ना, तो इस टाइप का एक दूसरे का स्वभाव परिवर्तित होता है। देव की समस्त शक्तियां और स्वभाव भक्त में रोपित होता है, और भक्त का जो स्वभाव होता है वो देव में परिवर्तित हो जाता है। उसको फिर हम अलग कर नहीं सकते। लेकिन इतना गहरा जाए कौन, और इतनी भक्ति की पराकाष्ठा तक टेंशन पाले कौन? हर किसी को नाम होना, यश होना, कीर्ति होना, होना कि नहीं होना, हाँ या ना? सबको नाम, दाम, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा होना। अरे हाँ ना तो बोलो मुर्दो। लेकिन उसके जैसा कुछ करना है, करना कुछ नहीं है, लेकिन होना। ऑस्कर मिल जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए, पद्मश्री मिल जाए, उसके लिए ऐसी तैसी कराओ। एक वाकया याद आ रहा है, बता दूं? आज टाइम बहुत कम लेंगे, बोर हो जाते, फिर पानी निकल जाता है। आप लोग इतने अच्छे क्यों हो, मेरे को समझ में नहीं आता यार। सबको बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार, सच में आप हैं। आप नहीं होते तो हम लोग कहां सीखते। ऐसा एक बंदा था, उसको बड़ी तड़प होती थी, यार मैं ऑस्कर जीत जाऊं, नोबेल प्राइज ले लूं, मैं ये काम करूं तो ठीक रहेगा, वो काम करूं तो ठीक रहेगा। यहाँ भी आते हैं कईयों ऐसे, क्योंकि इसी दुनिया में रहते हैं सब जीव जंतु। तो एक नौकरी मिल जाए बस, माड़ी एक नौकरी मिल जाए, माड़ी भी मुट्ठी मार के देती, जा ले जा ये नौकरी। 1 साल नहीं होता, माड़ी दूसरी जॉब आई है, देखूं क्या। तो भड़वे पहले का है मांगा था एक ठोक। ये सब अपने अपने गिरेबान में झांकना, ये बस एक हो जाए माड़ी। साल भर के अंदर दूसरी नौकरी ढूंढते हैं साले। चलो वो भी कर दिया माड़ी, तीसरी नौकरी ढूंढते हैं। होता ही नहीं होता। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो आखिरी हो। ऐसा मंथन करके निकालो अपने जीवन की बहुमूल्य उस इच्छा को कि वो प्राप्त हो जाए, तो फिर कोई तड़प और कोई प्यास, कुछ अधूरापन, कुछ खालीपन ना हो, तो कोई मतलब है। तो मनुष्य योनि में रहने का मतलब क्या है? पशुता ऐसे ही स्वभाव रहे अगर, कि एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी प्रबल हो जाती है।
दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो ऐसी एक इच्छा बहुत करता था, हाथ पैर मारता था भाई, कभी ये समाज सेवा करे, कभी पशुओं की सेवा करे, कभी पक्षियों की सेवा करे, कभी वो जलवायु सुरक्षा के लिए दौड़ने लग जाए। वो 50, 55, 60 साल का हो गया, परेशान दुखी हो गया, कहीं नाम ही नहीं होता मेरा, कोई दाम भी नहीं, कोई काम भी नहीं। लगभग नाम या कीर्ति की सभी को इच्छा रहती है और रहनी चाहिए, बुरी भी नहीं है, लेकिन वैसे काम करने चाहिए। तो दया आ गई प्रभु को, आ गए, खड़े हो गए, बोल क्या होना, क्या होना, और कोई तो बोलो क्या होना। अगर कोई शक्ति आगे पूछे क्या होना, मांग, कितनों को मालूम है क्या होना? फिर पूछ रहे हैं क्या होना, बोलो। ऐसे ही होता है, जैसी आपकी मर्जी। प्रभु ने पूछा मांग क्या होना, बोले प्रभु ऐसा कोई नोबेल प्राइज मिले दुनिया में, कुछ ऐसा नाम हो, कुछ ऐसी कलात्मक चीज जो कुछ ऑस्कर वॉस्कर मिल जाए, ऐसा। ठीक है। भगवान ने पूछा एक बात बता, अभी तक के जितने भी नोबेल विजेता है, नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उसमें कितनों का नाम याद है? तो उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके 8, 10 नहीं हुए पूरे। ठीक। बोले आज ऑस्कर वाले कितने नाम याद हैं? तो 10 तक पहुंच गया। और बोले अभी तक इतनों को ही मिला? नहीं प्रभु, बहुतों को मिला, लेकिन मुझको इतना ही याद है। फिर भी तेरे को नोबेल होना, ऑस्कर होना, इससे भी बड़ी अगर तेरे को कोई चीज दूं मैं, कि सदियों तक पीढ़ियां याद करें, वाल्मीकि और व्यास जैसे नाम हो, ऐसी कीर्ति और प्रतिष्ठा हो, तो बोले चलेगा प्रभु, ऐसा क्या? वो तो खुश हो गया। अब जब आए हैं तो बॉस कुछ दे के ही जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, ऐसा। उससे भी बड़ा नाम होगा, ऐसा सदियों तक याद किया जाएगा तू और तेरे काम, ऐसी कीर्ति होगी तेरे। तो बोले जैसे आपकी मर्जी। तो फिर तू जो काम कर रहा है कर दिल लगा के, लेकिन ये तेरे मरने के 100-200 साल के बाद में होगा, चलेगा? अरे मरने के 100-200 साल बाद? बोले कीर्ति तो उन्हीं की होती है जो जगत कल्याण करते हैं, परोपकार और परहित करते हैं और भूल जाते हैं। उसको जगत याद करता है 100-200 सालों के बाद, वो कीर्तियां। लेकिन ये वाल्मीकि और वशिष्ठ और व्यास को भी तात्कालिक समाज ने स्वीकार नहीं किया था। तुलसीदास को, कालिदास को तात्कालिक समाज ने स्वीकार नहीं किया था। नरसिंह मेहता को, मीरा को, कबीर को तात्कालिक समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज घंटे बजाते हैं, दोहे गाते हैं, जिसकी कस्में और कथाएं सुनाई जाती है, जो कीर्तियां आज हजारों सालों से चल रही है, सैकड़ों सालों से, तो तात्कालिक समाज में उपेक्षित ही रहे। हम इसीलिए कुछ नहीं पा सक रहे कि हम हर काम का भौतिक दाम चाहते हैं, कि यार जीते जी दाम, नाम, यश, कीर्ति मिल जाए, मरने के बाद मेरी क्या काम की। तो अगर तेरे जीते जी तुझको होना, तो तेरी मेहनत का ही तुझको मिलेगा, तेरी औकात का ही तुझको मिलेगा। लेकिन अगर तू जगत कार्य कर रहा है, परोपकार कर रहा है, परहित कर रहा है, तो वो कीर्ति होगी जो तेरी पीढ़ियों को उजास में रखेगी। तेरी उस परोपकार की सेवा की पुण्याई से तेरे कुल सुरक्षित होंगे।
लेकिन चूंकि वो दिखता नहीं है। अच्छा मान लो चलो बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारा पैसा हो जाए, तो कोई गारंटी है? कोई गारंटी है कि हम मजे में रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे? इसकी कोई गारंटी कोई दे सकता है? मजे में और मस्ती में सुखी हम तभी रह सकते हैं जब हम किसी के आधारित जीते हैं, कोई हमारा मालिक हो। अच्छा मान लो ईश्वर है नहीं जगत में, चलो मान लो, हम तो बोलते नहीं है, मान लो, हालांकि कोई मानता नहीं है कि वो है या नहीं। लगी फटी के समय में वो एकदम हाजर नाजर लगता है और सुख में ऐसा लगता है कि ठीक है यार देख लेंगे। तो बताया ना, रोड से जाते हार्न बजाते हैं जैसे अपनी राह देख रहे हैं भगवान गेट में, बस। फिर बोलते भी हम लोग जब जाते हैं ना बिल्कुल माथा नवाते हैं, जैसे साले तेरे माथे नवाने से ही वो बैठ गए। फिर एक और डायलॉग है नहीं, भगवान तो दिल में है, हम तो घर में ही बस। श्रद्धा होनी चाहिए बाबा जी, घंटा ये श्रद्धा होनी चाहिए। सुख में ही बोलते हैं, दुख में नहीं बोलते। दुख में तो बोलते हैं श्रद्धा है, रोज आएंगे। कब तक? थोड़े ठीक होंगे तब तक। हर चीज का हमको भौतिक फायदा होना, स्थूल चीज से आवक होनी चाहिए, उससे हमारे को सुकून और शांति नहीं मिलती। जबकि हम आप जितने जीव हैं वो अगर सर्वाइव कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, वो चीज है मात्र हमारी आंतरिक शांति। दुर्भाग्य है वो जीव जिनको ये मालूम नहीं है कि क्यों भटक रहे हैं। ऐसा हकीकत में उसको सुकून होना अंदर से, उसको प्रेम होना, और ये दोनों चीजें तब मिलती है जब हम किसी को देते हैं बगैर स्वार्थ के। हम जी किसी को मदद करते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, तो उसके प्रतिफल में जो तत्व प्राप्त होता है वो सुकून। बगैर कोई स्वार्थ के हम जब किसी को प्यार देते हैं, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, वो भक्ति की चरम सीमा है। भक्ति का मतलब हम देव की सेवा करें, देव की आराधना करें, हर कार्य में हम देव का चिंतन रखें, लेकिन उसके प्रतिफल नहीं, उसी को भक्ति बोलते हैं। यहां तो 1 साल गए कुछ तो होता नहीं, तो कौन बोला था होगा? 4 रविवार गए कुछ तो हुआ नहीं। पहले ऐसा भी होता था, कई लोग आते थे, बोले मिलते थे, बोले माड़ी हम लोग 5 रविवार हो गए। बोले तो क्या हुआ? तो 5 रविवार वो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हम क्या करें? नहीं, लोग बोलते 5 रविवार जाओ सब ठीक हो जाता है। तब तो हाथ में हैंटर रहता था। अब कहां से ठीक करना है बोल? जो पुराने हैं, जो ताई उस समय से, तो सबको मालूम होगा, जो देव को अपने बाप का नौकर समझता है कि हम ऐसा आए और ऐसा हो जाए, उसकी तो लाल करते थे। कितने लोग होंगे वो उस समय के? आप देखिए हिंटर चलते। अच्छा तू भी देखा है भाई? है, काफी लोग देखे हैं। ठीक, अब तो अभी तो शांति काल चल रहा है। पहले तो एक तरफ की टांग ऊंची की, कूल्हा थोड़ा ऊंचा हुआ और पहले लाल होता था। कोई बीच में खड़ा हो गया तो लाल हो जाता था। नहीं, पहले पूछते थे आपको हिंदी आती है? तो 4 बार बोला गया भाई नहीं बैठ सकते, पीछे बैठो, औकात क्यों दिखा रहे हो? फिर कोई होशियार रहे तो उसको पूछते थे भैया आपको कोई आमंत्रण दिया था कि आप आओ यहां खजवाओ? और हम तो बैठे ही हैं भैया खुजली मिटाने के लिए। तीन साल चला हेंटर, लेकिन अब शांति हो गई। अब तो टेरर है माड़ी धाम के नाम से। हल्का फुल्का खजवाने वाला तो घर में बैठ के खजवा के नहीं जाना यार,
माड़ी तो सब जगह है भैया, हम तो घर से याद कर लेते हैं भैया। उसको मालूम है पहले माँ की बात छोड़ो, बेटा ही हालत खराब कर देता है। और हम आप सबको बोल रहे हैं बेटा, आपके और माड़ी के बीच में अगर कोई आता है, मेरे सिवाय और कोई नहीं, आप डायरेक्ट ही हो। बोर्ड लिखे हैं बेटा जगह जगह, यहां कोई नहीं है बीच में। आपकी मांग जेंटलमैन है, आप सच में दुखियारे हो, श्रद्धा भाव से आए हो बेटा, खाली नहीं जाऊंगा। मैं तो आपकी श्रद्धा बनाने के लिए हूं, आपको धीरज देने के लिए। कृपा तो जगदम्बा ही करेगी। आपका दुख सच्चा है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखो एक सिस्टम होती है, सुनना है? हमारी समाज में एक सिस्टम है, तब समाज की मर्यादाएं कुछ चल रही है। देश चलाने के लिए कुछ नियम है, सुरक्षा की कोई, डिफेंस की कोई सिस्टम होती है। वैसे ही हमारे शरीर की भी एक डिफेंस सिस्टम है। जिनको भी रोग होते हैं, महारोगी होते हैं, और जिसमें चिकित्सा कोई फायदा नहीं करती, उसका कारण है। माड़ी ने कई बार कहा कि आपको स्वास्थ्य होना, आपको ठीक होना है, लेकिन जब आप ठीक थे तब आपने क्या किया? बात सबने सुनी, आई गई, चली गई। आज सबको पैसा वाला होना है, लेकिन जब आप सही स्थिति में थे तब आपने पैसों का क्या किया? जब आवक का फ्लो सही चल रहा था तब आपने उन पैसों का क्या किया? ये पूछा गया है कई बार और जवाब कोई नहीं देता। उसका कारण है कि जब हम ठीक रहते हैं तब तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ठीक रहना। ये पॉकेट मार रहता है, जेब कतरा, उसकी मेंटेलिटी क्या रहती है कि कोई महीना भर मेहनत किया, नौकरी किया और तनख्वाह लेके घर जा रहा है, वो उसको एक झटके में होना। यही है ना भाई? कोई महीने भर मेहनत कर रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी खूबियां डाल के जो भी आवक ले रहा है, उस आवक को वो पॉकेट मार एक झटके में लेना चाहता है। माड़ी क्या कई लोग आते हैं, बोलते नहीं कैसे कैंसर कैसे ठीक हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर कैसे ठीक हो जाता है, एड्स कैसे ठीक हो जाता है। जो भी रोग लेके आते हैं आप माड़ी के सामने, और उसका निदान एकदम चुटकियों में होता है, उसके पीछे का कारण बता रहे हैं। ये उदाहरण है उसका। ये सवाल कईयों को रहता है, सब लोग क्या सोचते हैं, माड़ी की दया, माड़ी की दया। माड़ी तुम्हारे बाप की नौकर थोड़ी ना। आप में वो पात्रता आ जाती है कि आप माड़ी की कृपा को अपने देह में, मन में, आत्मा में उतारने के लायक हो जाते हैं। उसको कोई रोक ही नहीं सकेगा। ये कैंसर की कोशिकाएं आपको मालूम है सभी के शरीर में होती है, ये मालूम है आप लोगों को? कैंसर की कोशिकाएं सभी के शरीर में होते हैं, कैंसर के रोगाणु सभी के शरीर में होते हैं। कुछ के विकसित हो जाते हैं और कुछ के नहीं होते। लेकिन इस बात में सीना तान के मत चलना कि हमको कैंसर नहीं हो सकता, हमको महारोग नहीं हो सकता। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें ऐसी महारोग के जीवाणु कीटाणु न हो, लेकिन ऐसा कोई जीव भी नहीं है जिसमें सुरक्षात्मक पॉजिटिव बैक्टीरिया या डिफेंस व्यवस्था न हो। चीज दोनों में है। जैसे समाज में चोर उचक्के भी हैं और सुरक्षा करने वाले भी हैं। इस पॉकेट मार हमारी आवक को एक झटके में लेना चाहता है, लेकिन है तो वो सामाजिक प्राणी। जब तक पकड़ा ना जाए तब तक, हाँ जी, कितने नेता लोग बताओ, लोग उसकी पूजा करते हैं, कब तक? कितने बाबा जी लोग, कब तक?
पकड़ा ही नहीं तब तक। समाज के हिस्से हैं, जब तक पकड़ा ही नहीं तब तक। लेकिन वो सब पॉकेट मार साले एक साथ एक ही शहर में इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? सब चोर चक्के और पॉकेट मार एक शहर में इकट्ठे हो जाएं तो तकलीफ खड़ी हो जाएगी कि नहीं सबके लिए? हाँ या ना? वैसे ही कोशिकाएं सब में एक आध दो चार घूम रही है, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खान पान, आचार विचार, संगत विचार, सुनने के विचार सब अच्छे हैं, तो वो चुपचाप बैठे हैं कांटेक्ट। कभी कभी सर्दी कर देते हैं, कभी थोड़ा सा बुखार कर देते हैं, कभी थोड़ा सा छाला कर देते हैं, कभी थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी हेडेक कर देते हैं, कभी खुजली कर देते हैं। ये जो सबको होता है वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर इमरजेंसी 108 को बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो दो चार थे पॉकेट मार इस शहर में, तब हमने कोई ध्यान नहीं दिया कानून व्यवस्था पे, हमने कोई अध्ययन नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की, कोई पॉजिटिव कार्य नहीं किया, हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, हमने खान पान पे ध्यान नहीं दिया। और जितने नशा कर रहे हैं सुन लेना है, चाहे वो गुड़ाकू घस रहे हो, तंबाकू कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, या अखाद्य भोजन कर रहे हो, सभी सुन लो। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप खाओ या ना खाओ, लेकिन ये जितना भी खा रहे हो, जितना बोल रहे हैं हम, नशे की कोई भी चीज खा रहे हो, पी रहे हो, या अखाद्य भोजन जो इस देह में जा रहा है, वो आपकी सुरक्षा के तंत्र को तोड़ देता है। हम जो दारू पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये हमारी डिफेंस आर्मी है जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर एसिड बम, उसके ऊपर तोप गोले छोड़ने का काम करती है। हम हमारी सिस्टम के ऊपर हमला करते हैं, बड़े मजे से गुड़ाकू गसते हैं। कभी जाके देखो सही गुड़ाकू में डालते क्या है। उससे तो गोबर खातू जो रहता है खेत, वो कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम झड़े हुए कीड़े और गंदगी तो नहीं रहती। गुड़ाकू करने वाला मरता ही है, लेकिन बनाने वाला वो कभी नहीं करता। तो जब हम आध्यात्म में जुड़ते हैं, हम सेवा में जुड़ते हैं, सत्संगियों में जुड़ते हैं, कभी हम पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ जब जुड़ते हैं, तब हमारी डिफेंस जो सेना है, हमारी जो फौज है, सुरक्षात्मक आवरण को मजबूत करते हुए निश्चितता से आगे बढ़ती है। जैसे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री अगर अच्छा हो, डेयरिंग वाला हो, तो बाहरी दुश्मन सीमा पे तो सोचता है, अंदर वाले भी सोचते हैं अब क्या करेंगे यार। और जब हमारी अंदर की आंतरिक सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत हो जाता है, ये आध्यात्मिक क्रियाओं में बोल रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप किसी का स्पर्श करते हो, आप किसी के लिए अंदर से शुभता की प्रेरणा लाते हो कि इसके रोग में कुछ राहत होनी चाहिए, तो आपकी वो सूक्ष्म तरंगे उसकी डिफेंस सिस्टम को रेडी कर देती है। तो लोगों को ये चमत्कार लगते हैं। चमत्कार नहीं है बेटा, ये आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपका आचार विचार तंत्र सही होना चाहिए। कईयों को लगता है कि सिर को छूने से कैसे ठीक हो जाता है, छाती को छूने से कैसे ठीक हो जाता है, ट्यूमर था या अपेंडिक्स था, पेट को छूने से कैसे ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें वो पॉजिटिविटी डाली जाती है, उसको हीलिंग बोलते हैं। जिस दृष्टिकोण से लेना हो लो, लेकिन उस हीलिंग देने में जो शक्ति व्यय होती है, मुझको भरोसा होना चाहिए साला सच्चा जीव है यार।
तुझको कमाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कमाए हैं उसमें से जो अंश हम छोड़ रहे हैं आपकी स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, आपके जीवन के लिए, वो सही है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ये सही है कि नहीं देखने में ही टाइम लगता है, ठीक करने में टाइम नहीं लगता। ठीक करने में क्या टाइम लगता है? सांप बिच्छू काट दे, एक झापड़ मारो बाहर, मुर्दा अभी श्वास चलनी चाहिए आखिरी बस। कई बार हुआ है ऐसा, हॉस्पिटल में माड़ी आईसीयू में गए हैं, वो माड़ी ने एक छाती में हाथ मारा, खड़े हो अभी काम है 6 महीने। कई जीव यहाँ आए हैं लास्ट स्थिति में, पटेल इसकी अम्मा हॉस्पिटल में आईसीयू में आखिरी स्थिति में थे, वहां भी माड़ी पहुंच गए। क्यों? मेरा सेवक है, उसको अभी जरूरत है। खड़े हो 180 दिन गिन लिया आज से, उसके बीच जितनी हो सकती है अपनी माँ की, अपने पिता की सेवा कर, और दिल खोल के दोनों बच्चों की सेवा कर। और एग्जैक्ट कितने दिन के बाद गए? अगर माड़ी ने 6 महीना एक्सटेंशन किया है तो वीजा 6 महीने का ही होगा। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है बेटा। भक्ति अपनी सेवा आप भी उतनी बढ़ा सकते हो कि आप आपकी पुण्याई से किसी के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रतिफल की आशा नहीं। किसका ये हो गया तो ये हम तो कभी नहीं सोचते भाई कि इसका दुख दूर हुआ तो ये मानेगा या सेवा करेगा, क्यों? हम जानते हैं इंसानी फितरत, इसलिए हम किसी पे भरोसा नहीं करते सिवाय एक, हम विश्वास सभी पे करते हैं। एक बार बोर्ड में लिखा था ना, भरोसा सब पे करते हैं, भरोसे किसी के नहीं रहते। भरोसे तो एक ही के रहते हैं, क्योंकि ये सेवा और इनका प्यार हमारी जीवनी शक्ति है, आपकी थोड़ी ना, आप उनके लिए थोड़ी ना आए हो। फैक्ट एकदम बोल रहे हैं, आप खुद के लिए आए हो। हम कैसे अपेक्षा कर लें कि आप सेवा में जुड़ोगे, आप निष्ठा से खड़े रहोगे, आप पे भरोसा किया जाए, आपके ऊपर कुछ छोड़ा जाए। मां मेलडी की सेवा और मां मेलडी की आन बान शान बढ़ाना इस मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य हम दोनों के जीवन का। गुजरात में आज भी बोलते हैं ऐसा कि यार जिस एरिया में मां मेलडी का नाम तक नहीं जानता था कोई, वहां मात्र 2 जीवों ने, छत्तीसगढ़ तो छोड़ो, आजू बाजू के प्रांत और विदेशों में घर घर में मां मेलडी के नाम के दीपक चालू करा दिए। कितने ही परिवारों में एक साथ भोजन चालू करवा दिया, कितने ही परिवारों में अखाद्य भोज बंद हो गए, दारू पीने बंद हो गए, व्यभिचार बंद हो गए, सेवाओं की समझ हो गई, ऐसा गुजरात में बोलते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं होती यहां देखने की। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की मां मेलडी का ही आंगन एक ऐसा है जहां 2 नियम नहीं है, जहां दोहरा स्वभाव नहीं है, जहां कोई दिखावा नहीं, जहां कुछ लिया नहीं जाता। तो आपको पूछेगा कौन